हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है श्री चैतन्य शिक्षाष्टक। श्री गौरांग प्रभु के प्रेमवश प्रकट हुए हर्ष, ईर्ष्या, उद्वेग, दैन्य और आरती आदि भावों से मिश्रित प्रलाप को भाग्यवान पुरुष ही श्रवण कर पाते हैं। महाप्रभु श्री गौरांग देव ने संन्यास लेने के अनंतर अपने हाथ से किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। उन्हें इतना अवकाश ही कहाँ था। वे तो सदा प्रेम वारुणी पान करके पागल से बने रहते थे। ऐसी दशा में पुस्तक प्रणयन करना उनके लिए अशक्य था, किंतु उनके भक्तों ने उनके उपदेशामृत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली। व्यास, वाल्मीकि, शंकर, रामानुज आदि बहुत से महापुरुष अपनी अमर कृति से ही अंधे हुए संसार को दिव्यालोक प्रदान करते हैं। दत्तात्रेय, जड़ भरत, ऋषभदेव, अजगर मुनि आदि बहुत से सिद्ध महापुरुष अपने लोकातीत आचरणों द्वारा ही संसार को त्याग, वैराग्य और भोगों की अनित्यता का पाठ पढ़ाते हैं। बुद्धदेव, कबीरदास और परमहंस रामकृष्ण देव जैसे बहुत से परोपकारी महापुरुष अपनी अमोघ वाणी के ही द्वारा संसार का कल्याण करते हैं। श्री चैतन्य देव ने तो अपने जीवन को ही प्रेम का साकार स्वरूप बनाकर मनुष्यों के सम्मुख रख दिया। चैतन्य चरित्र की मनुष्य ज्यों-ज्यों आलोचना और प्रत्यालोचना करेंगे, त्यों वे शास्त्रीय सिद्धांत, सांप्रदायिक संकुचित सीमा से निकलकर संसार के सम्मुख सार्वदेशिक बन सकेंगे। चैतन्य देव ने किसी नए धर्म की रचना नहीं की। संन्यास धर्म या त्याग धर्म जो ऋषियों का सनातन का धर्म है, उसी के ये शरणापन्न हुए और संसार के सम्मुख महान त्याग का एक सर्वोच्च आदर्श उपस्थित करके लोगों को त्याग का यथार्थ मर्म सिखा दिया। समय के प्रभाव से ज्ञान मार्ग में जो शुष्कता आ गई थी, संसार को असार बताते बताते जिनका हृदय भी सारहीन और शुष्क बन गया था, उसी शुष्कता को उन्होंने मेटकर त्याग के साथ सरलता का भी सम्मिश्रण कर दिया। उस त्याग में, प्रेम में, सोने में सुहागे का काम किया। यह श्री चैतन्य मैंने सार सिद्धांत समझा है, किंतु मैं अपनी मान्यता के लिए अन्य किसी को बाध्य नहीं करता। पाठक स्वयं चैतन्य चरित्र का अध्ययन करें और यथामिति उनके सार सिद्धांत का स्वयं ही पता लगाने का प्रयत्न करें। महाप्रभु ने समय समय पर 8 श्लोक कहे हैं। वे सब महाप्रभु रचित ही बताए जाते हैं। वैष्णव मंडली में वे 8 श्लोक शिक्षाष्टक के नाम से अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। उन पर बड़ी टीका टिप्पणियाँ भी लिखी गई हैं। ग्रंथ में अंत में उन 8 श्लोकों को अर्थ सहित देकर हम इस ग्रंथ को समाप्त करते हैं। जो श्री श्री चैतन्य चरितावली को आदि से अंत तक पढ़ेंगे, वे परम भागवत और प्रेमी तो अवश्य ही होंगे। यदि ना भी होंगे तो इस चारु चरित्र के पठन और चिंतन से अवश्य ही वे प्रेम देव की मनमोहिनी मूर्ति के अनन्य उपासक बन जाएंगे। चैतन्य चरितावली रूपी रस भरी धारा ने हमारे और पाठकों के बीच में एक प्रकार का संबंध स्थापित कर दिया है। चाहे हमारा चैतन्य चरितावली के सभी पाठकों से शरीर संबंध ना भी हो, किंतु मानसिक संबंध तो उसी दिन जुड़ चुका जिस दिन उन्होंने अचैतन्य जगत को छोड़कर चैतन्य चरित्र की खोज की। उन सभी प्रेमी बंधु के श्री चरणों के हृदय से इस हृदयहीन नीरस लेखक की यही प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करके अपने प्रेम का एक एक कण भी इस दीनहीन कंगाल को प्रदान कर दें, तो इसका कल्याण हो जाए। कहावत है, बूंद बूंद से घट भरे, टपकत रीतो होए। बस प्रत्येक पाठक हमारे प्रति थोड़ा भी प्रेम प्रदर्शित करने की कृपा करें तो हमारा यह रीता घड़ा परिपूर्ण हो जाए। क्या उदार और प्रेमी पाठक इतनी भिक्षा हमें दे सकेंगे? यह हम हृदय से कहते हैं। हमें धन की या किसी सांसारिक उपभोगों की अभी तो इच्छा प्रतीत होती नहीं। आगे की वह सांभला जाने।
अच्छों को लाकर फिर उसने इसी मायाजाल में फंसा दिया है। फिर हम जैसे कीट पतंगों की तो गणना ही क्या, उसे तो अभी तक देखा ही नहीं। शास्त्रों से यह बात सुनी है कि प्रेमी भक्त ही उसके स्वरूप हैं, इसलिए उनके सामने अकिंचन भिखारी की तरह हम पल्ला पसार कर भी मांग रहे हैं। हमें यह भी विश्वास है कि इतने बड़े दाताओं के दरवाजे से हम निराश होकर ना लौटेंगे। अवश्य ही हमारी झोली में वे कुछ ना कुछ तो डालेंगे ही। भीख मांगने वाला कोई गीत गाकर या कुछ कहकर ही दाताओं के चित्त को अपनी ओर खींचकर भीख मांगता है। अतः हम भी चैतन्य युक्त इन 8 श्लोकों को ही कहकर पाठकों से भी मांगते हैं। नंबर 1, जो चित्त रूपी दर्पण के मैल को मार्जन करने वाला है, जो संसार रूपी महादावाग्नि को शांत करने वाला है, प्राणियों के लिए मंगलदायिनी कैरव चंद्रिका को वितरण करने वाला है, जो विद्या रूपी वधु का जीवन स्वरूप है और आनंद रूपी समुद्र को प्रतिदिन बढ़ाने ही वाला है। उस श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंबर 2, प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कुछ कसर नहीं और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं। भला देखो तो सही, तुमने नंद नंदन, व्रजचंद, मुरली मनोहर, राधा रमण, ये कितने सुंदर सुंदर कानों को प्रिय लगने वाले अपने मनोहरी नाम प्रकट किए हैं। फिर वे नाम रीते ही हो सो बात नहीं, तुमने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी नामों में समान रूप से भर दी है। जिसका भी आश्रय ग्रहण करें उसी में तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जाएगी। संभव है वैदिक क्रिया कलापों की भांति तुम उनके लेने में कुछ देश काल और पात्र का नाम नियम रख देते, तो इसमें कुछ कठिनता होने का भय भी था। सो तुमने तो इन बातों का कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, अनत्यज हो, शूद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों न हो, सभी प्राणी शुचि अशुचि किसी का भी विचार न करते हुए सभी अवस्थाओं में, सभी समयों में, सर्वत्र उन सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, तुम्हारी तो जीवों के ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरा ऐसा भी दुर्दैव कि तुम्हारे इन सुमधुर नामों में सच्चे हृदय से अनुराग उत्पन्न नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नंबर 3, हरि नाम का संकीर्तन करने वाले पुरुष को किस प्रकार के गुरु बनाने चाहिए और दूसरों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसको कहते हैं, भागवत बनाने वाले को मुख्यतः 2 गुरु बनाने चाहिए, एक तो तृण और दूसरा वृक्ष। तृण से तो नम्रता की दीक्षा लें। तृण सदा सबके पैरों के नीचे ही पड़ा रहता है। कोई दयालु पुरुष उसे उठाकर आकाश में चढ़ा भी देते हैं तो वह फिर ज्यों का त्यों ही पृथ्वी पर आकर पड़ जाता है। वह स्वप्न में भी किसी के सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। तृण के अतिरिक्त दूसरे गुरु वृक्ष से सहिष्णुता की दीक्षा लेनी चाहिए। सुंदर वृक्ष का जीवन परोपकार के लिए ही होता है। वह भेदभाव शून्य होकर समान भाव से सभी की सेवा करता रहता है। जिसकी इच्छा हो वही उसकी सुखद शीतल सघन छाया में आकर अपने तन की ताप बुझा लो। जो उसकी शाखाओं को काटता है उसे भी वह वैसी ही शीतलता प्रदान करता है और जो जल तथा खाद से उसका सिंचन करता है उसको भी वैसी ही शीतलता। उसके लिए शत्रु मित्र दोनों समान हैं। उसके पुष्पों की सुगंधी जो भी उसके पास पहुंच जाए वही ले सकता है। उसके गोंद को जो चाहे छुटा लावे, उसके कच्चे पक्के फलों को जिसकी इच्छा हो वही तोड़ लावे। वह किसी से भी मना नहीं करेगा। दुष्ट स्वभाव वाले पुरुष उसे खूब फलों से समृद्ध देखकर डाहा करने लगते हैं और ईर्ष्यावश उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, किंतु वह उनके ऊपर तनिक भी रोष नहीं करता। उल्टे
उसके पास यदि पके हुए फल हुए तो सर्वप्रथम तो प्रहार करने वाले को पके ही फल देता है। यदि पके फल उस समय न मौजूद हुए तो कच्चे ही देकर अपने अपकारी के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। दुष्ट स्वभाव वाले उसी की छाया में बैठकर शांति लाभ करते हैं, पीछे से उसकी सीधी शाखाओं को काटने की इच्छा करते हैं। वह बिना किसी आपत्ति के अपने शरीर को कटाकर उनके कामों को पूर्ण करता है। उस गुरु से सहिष्णुता सीखनी चाहिए। मान तो मृग तृष्णा का जल है, इसलिए मान के पीछे जो पड़ गया वह प्यासे हिरण की भांति सदा तड़प तड़प कर ही मरता है। मान का कहीं अंत नहीं, ज्यों-ज्यों आगे को बढ़ते चलो त्यों ही त्यों वह बालुका में जल और अधिक आगे बढ़ता चलेगा। इसकी वैष्णव को मान की इच्छा कभी न करनी चाहिए, किंतु दूसरों को सदा मान प्रदान करते रहना चाहिए। सम्मान रूपी संपत्ति की अनंत खानी भगवान ने हमारे हृदय में दे रखी है। जिसके पास धन है और वह धन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति को उनके मांगने पर नहीं देता तो वह कंजूस कहलाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को देने में किसी के साथ कंजूसी न करनी चाहिए। तुम परम उदार बनो, दोनों हाथों से संपत्ति को लुटाओ। जो तुमसे मान की इच्छा रखे उसे तो मान देना ही चाहिए, किंतु जो भी न मांगे उसे भी बस भर भर कर देते रहो। इससे तुम्हारी उदारता से सर्वांतर्यामी प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सभी में उसी प्यारे प्रभु को रूप देखो, सभी को उनका ही विग्रह समझकर नम्रतापूर्वक प्रणाम करो। ऐसे बनकर ही इन सुमधुर नामों के संकीर्तन करने के अधिकारी बन सकते हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। श्रोता आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।